निवेदन करता हूँ अखिल जी से। वह हमें 2000 साल पहले आचार्यों के पास लेकर चल रहे हैं। अखिल जी शास्त्री, जयपुर। सभी लोगों को जय जिनेन्द्र। हमने कल से एक चीज यहाँ पे शुरू की है कि हम अपने आचार्यों से उनका परिचय प्राप्त करते हैं और आचार्यों के बारे में जानते हैं। जिसके लिए हमने कल कुंद कुंद आचार्य का परिचय यहाँ से प्रारंभ किया था, लेकिन हम उसे पूरा नहीं कर पाए थे। इसलिए हम उसके आगे की जानकारी आज हम उसको पूरा करेंगे। हमने उसके संबंध में जो थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया था, थोड़ा सा हमने आचार्य कुंद कुंद के बारे में जाना था, उसे मैं बिल्कुल थोड़े से मैं आप लोगों को पुनः बता देता हूँ। हमने देखा था कि आचार्य कुंद कुंद समग्र दिगंबर परंपरा के एक सर्वोपरि आचार्य हैं, सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं, सबसे बड़े आचार्य हैं और हर जगह उनका नाम लिया जाता है। जैसा कि हमने मंगलाचरण में देखा था कि मंगलाचरण में महावीर भगवान और गौतम गणधर स्वामी के बाद कुंद कुंद आचार्य को नमस्कार किया गया और कुंद कुंद आचार्य में सभी आचार्य, पूरी आचार्य परंपरा आ जाती है। हम जब कुंद कुंद आचार्य का नाम लेते हैं तो उसमें सारे के सारे आचार्य स्वयं आ जाते हैं। जिसके लिए हमने देखा था कि जिस प्रकार हाथी के पैर में सभी जानवरों के पैर अपने आप समाहित हो जाते हैं, ऐसे कुंद कुंद आचार्य में नाम लेने पर सभी आचार्य, सारे आचार्यों का नाम स्मरण उसमें हो जाता है। तो ये गौरव कुंद कुंद आचार्य ने प्राप्त किया। हमने उनका सामान्य स्वरूप देखा था कि उनका जन्म किस जगह पर हुआ था, वह किस नगर में रहते थे, उनके माता पिता का नाम क्या था, वह कब उन्होंने दीक्षा ली, कब वह आचार्य पद मिला और उनके गुरुओं का नाम और उन्होंने कब समाधि ली, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी थी। आपको स्लाइड में दिख रही होंगी। उनका जन्म हुआ था 475 विक्रम संवत में, वीर निर्माण संवत में, मतलब महावीर भगवान के जाने के बाद, उनके मोक्ष होने के बाद 475 वर्ष बाद आचार्य कुंद कुंद हुए थे। वह कौंडकुंडनपुर में हुए थे। उनका गांव कर्नाटक में है, कर्नाटक एक राज्य है, वहां पर उनका जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम कुंदलता है, पिता का नाम कर्मांडू है। दीक्षा उन्होंने सिर्फ 11 वर्ष में ले ली थी। जैसे हम है ना, छोटी सी उम्र में, बहुत छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं, जब वो जो बच्चे 11 साल के हैं, वे ध्यान दें कि जिस उम्र में अभी आप हैं उस उम्र में उन्होंने क्या कर लिया था, दीक्षा ले ली थी और नग्न दिगंबर वीतरागी संत होकर वन में चले गए थे। और मुनिराजों की तरह निर्जन वन में इतने पशु पक्षियों के बीच में रहते थे, एक बार भोजन करते थे, इस प्रकार की क्रियाएं करते थे। और वे इतने गंभीर प्रकृति के थे कि दीक्षा लेने के 33 वर्ष बाद जब वे 44 वर्ष के हुए, तब उन्हें आचार्य पद मिल गया और एक वे बहुत बड़े संघ के संचालक हो गए, उसके नायक हो गए, उसका संचालन करने लगे। जब उन्होंने दीक्षा ली थी तब वह गुरु थे कुमार नंदी आचार्य, जिनसे उन्होंने दीक्षा ली थी। उनके गुरु कुमार नंदी आचार्य थे और दीक्षा गुरु थे जिनसेन आचार्य, जिनसे उन्होंने दीक्षा ली थी। और उनकी समाधि 95 वर्ष की उम्र में हुई थी। उनकी कुछ विशेषताएं देखते हुए हमने कहा था कि सभी प्रतिमाओं पर आचार्य कुंद कुंद का नाम मिलता है। आप अपने मंदिर में जाएंगे और मंदिर में जब दर्शन करेंगे और आप भगवान के दर्शन करेंगे तो नीचे आप पास में जाके देखिएगा, वहां पर कुंद कुंद आमनाय लिखा होगा। आपको सारी प्रतिमाओं पर आचार्य कुंद कुंद का नाम मिलेगा। उन्हें कलिकाल सर्वज्ञ भी कहा जाता था। वह श्रीमंदिर भगवान की दिव्यध्वनि सुनने भी गए थे। ये सारी चीजें हमने देखी थी। इतना सारी चीजें होने के बाद क्या इतना सब कुछ, इतना बड़ा व्यक्तित्व कैसे बन गए? क्या उन्होंने पूर्व भव में क्या ऐसा अच्छा काम किया था जो उन्हें इतनी सारी चीजें मिल गई, जो इतने प्रसिद्ध हो गए, उन्होंने जैन धर्म की इतनी प्रभावना कर दी? तो उनके संबंध में एक बहुत बढ़िया कहानी आती है। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुन रखी होगी। सर्वज्ञ आपने सुनी हुई है? कृष्णा आपने? आत्विक? अधिकतर लोगों ने सुनी होगी। कुछ लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं कि उन्होंने सुनी है। जिन लोगों ने नहीं सुनी है उनको नहीं मिलेगी, और जिन्होंने सुनी है वे दोबारा उसको ध्यान पूर्वक सुने। कि क्या हुआ कि जब कुंद कुंद आचार्य पिछले भोग में थे, पूर्व भोग में थे, तब वे क्या थे? एक ग्वाले थे। सोचिए, एक जो इतने बड़े आचार्य हैं, जिन्हें जितने सम्मान से देखते हैं, वे पूर्व भोग में क्या थे? एक ग्वाले थे। ग्वाले यानी गाय चराने वाला। और जब वे ग्वाले थे तो रोज गाय चराने के लिए वन में जाया करते थे, अपनी गाय ले जाते थे, वन में जाते थे, गायों को चराते थे और दोपहर में उनको वापस लेके आया करते थे। एक बार जब वो गाय चराने गए तो एक बहुत सारे राजा रथ लेकर, उसकी प्रजा, उसके परिवार वाले जन जंगल में एक जगह जा रहे थे।
ग्वाले ने सोचा कि जंगल में जाने वाले ये लोग अच्छे घर के लगते हैं, राजा महाराजा लगते हैं, तो ये महलों में घूमे, ये जंगल में क्यों घूम रहे हैं। तब उसने सोचा कि ये जंगल में किस प्रयोजन से जा रहे हैं, ऐसा जंगल में क्या हो रहा है जो इतने बड़े बड़े लोग आए हैं। वे उनके पीछा करने लगा और उनका पीछा करते करते जब वे उनकी जगह पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक नग्न दिगंबर मुनिराज एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और सब लोग उनके दर्शन करने जा रहे हैं। वह ग्वाला उनको जानता तो नहीं था कि वो क्या है कैसे हैं, पर उसे अंदर से लगा कि ये कोई महान व्यक्ति हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो अभी इतने बड़े बड़े लोग उनके दर्शन करने आ रहे हैं। उसने भी उनके दर्शन किए और चला गया। कई दिनों बाद जब वह वन में घूम रहा था, ग्वालों गायों को चरा रहा था, जब वह गया तो उसने देखा कि पूरे वन में भयंकर आग लग गई है और पूरा वन जल रहा है और इतनी जोर से आग लगी है कि इसे बुझाई नहीं जा सकती है। पूरा का पूरा वन जलकर तहस नहस हो गया, इतनी भयंकर वन में आग लग गई। लेकिन जब उसने देखा तो उसने एक ऐसी चीज देख ली जिसको देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया। उसने देखा कि पूरा वन जल गया है, लेकिन उस पूरे जले हुए वन में भी एक वृक्ष ऐसा है जिसको कुछ नहीं हुआ है, जो हरा का भरा है, जिसमें एक पत्ता भी नहीं जला है, जिसके ऊपर कुछ धूल भी नहीं आई है, राख भी नहीं गिरी है, और आजू बाजू के सारे वन जलकर गिर गए हैं। तो ऐसा क्या हो गया। फिर उसने याद किया कि उस दिन वो मुनिराज इसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और यही वृक्ष आज जला नहीं है। और जब वह उस वृक्ष के नीचे गया तो उसने देखा कि उस वृक्ष में कुछ पेज रखे हुए हैं, कुछ पत्र रखे हुए हैं। जब उसने देखा कि ये पत्र रखे हैं और उन्होंने कुछ लिखा है, वह अनपढ़ था, वह कुछ जानता नहीं था, ग्वाला था ना, उसे कुछ पता तो नहीं था। लेकिन उसने सोचा कि भले ही मैं ये ना समझ पा रहा हूं, लेकिन ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये बहुत महान चीज है जो यहाँ पर रखी हुई है और इसे सुरक्षित कर देना चाहिए। उसके मन में ये भाव आया कि इस बात को सुरक्षित कर देना चाहिए, है ना। तो जब उसके मन में ये भाव आया तो वह उसको ले गया और एक आचार्य वहां थे पास में, तो उन आचार्यों को उसने सौंप दिया। भैया ये बहुत कीमती चीज है, मैं तो इसे जानता नहीं हूँ, लेकिन ये लगता है जैन धर्म की बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए आप इसको संभालिए। तो इस प्रकार उन्होंने अनजाने में सिर्फ भावना से, उनको पता नहीं था वो क्या है, पर उनकी भावना थी कि मैं इस महान चीज को सुरक्षित कर दूं, ऐसा भाव किए। उससे उन्हें ऐसा पुण्य बंधा कि वह अगले जन्म में आचार्य बने और कुंद कुंद जैसे आचार्य बनकर उन्होंने पूरे जैन शासन में अष्ट पहाड़ 84 पहाड़ों की रचना कर कर इतना विशाल साहित्य रचना कर दिया और जैन शासन को लिपिबद्ध कर दिया और इतना महान काम करके हमें अध्यात्म दिया। तो ये ऐसी उनके जीवन की पूर्व घटना, जिससे हम जान सकते हैं कि उन्होंने पूर्व में जो भावना भाई, उसके फल में उन्होंने क्या काम किया। ये सारी चीजें हमने देखी। कुंद कुंद आचार्य के 5 नाम मिलते हैं। ये पांचों नाम उनके जीवन की घटनाओं से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छी अच्छी घटनाएं हैं। सबसे पहला नाम तो कुंद कुंद आचार्य, जो उनके गांव के नाम से ही पड़ा है ना। दूसरा नाम क्या है, पारुल आप, दूसरा नाम क्या है, इलाचार, है ना। आप लोग दिख रहे हैं मेरे को, सारे लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। मैं सबका नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन आप रिपीट कीजिए। दूसरे नंबर का नाम अनम्यूट करके ही आप बोलिए, दूसरे नंबर का नाम क्या है, एलाचार, है ना। दूसरे नंबर पे है एलाचार। पहले नंबर पे हमने कुंद आचार्य तो देख लिया, पहले नंबर पे है पद्मनंदी। पद्मनंदी आचार्य नाम कैसे पड़ा, कि उनका नाम तो था पद्म रखा गया और नंदी संघ था। हमने जैसा देखा था ना कि उन्होंने दीक्षा किससे ली थी, कुमार नंदी आचार्य। तो कुमार उनका नाम, नंदी उनका संघ, तो अब इनका नाम भी क्या पड़ा, पद्म इनका नाम और नंदी संघ, तो पद्म नंदी। और जब ये आचार्य हो गए तो इनका नाम आचार्य हो गया, पद्म नंदी आचार्य। ठीक है। दूसरे नंबर पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, दूसरे नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है एलाचार। क्या होता है ये एलाचार, ये भी बहुत अच्छा नाम है। एलाचार उनका नाम कब पड़ा, कि जैसा हमने पढ़ा था कि जब वे विदेह क्षेत्र गए थे और जब वे विदेह क्षेत्र जाके श्रीमंदर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुन रहे थे, तब उन्होंने श्रीमंदर स्वामी को नमस्कार किया। तब श्रीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि में आया कि सद्धर्म अस्तु, कि आपके धर्म की वृद्धि हो। ऐसा देखकर वहां पे जो चक्रवर्ती बैठा हुआ था, वे चक्रवर्ती को आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ, कि चक्रवर्ती ने देखा कि ये इतने से मुनिराज हैं और इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो चक्रवर्ती ने उन मुनिराज को अपनी हथेली पर उठाया, और चक्रवर्ती उनका नाम तो जानता नहीं था। हथेली में उठाकर श्रीमंदर भगवान से प्रश्न करता है कि जो
इलायची के आकार के जो मुनिराज हैं ये कौन है? एलाचार, एलाचार यानी एल यानी इलायची, आचार, एलाचार यानी इलायची के आकार के आचार्य। तो भरत उधर के जो चक्रवर्ती थे उन्होंने कहा कि जो इलायची के आकार के जो आचार्य हैं ये कौन है? तो तब सब लोगों ने सुना एलाचार एलाचार एलाचार, तो उनका नाम क्या पड़ गया? एलाचार उनका नाम पड़ गया। तीसरे नंबर पर क्या दिखाई दे रहा है आपको स्रोत? अन्य ट्रैकर ही बोलो, क्या दिख रहा है आपको? वक्र ग्रीवाचार। बहुत बढ़िया। क्या दिख रहा है? वक्र ग्रीवाचार्य। वक्र ग्रीवा क्या होता है? ग्रीवा यानी होता है गर्दन, ग्रीवा यानी क्या होता है? गर्दन, और वक्र यानी तिरछी होना, है ना? तो तिरछी गर्दन। जब क्या कुंद आचार्य 84 पहुड़ की रचना कर रहे थे और जब वो स्वाध्याय करते थे तो उनका इतना मन रम जाता था, इतना सारा लिखते थे कि लिखते 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 उनकी गर्दन, ऐसे लिखते हैं ना, तो उनकी गर्दन थोड़ी सी तिरछी हो गई। तो तिरछी गर्दन हो गई तो तब से उनका नाम क्या पड़ गया? वक्र ग्रीवाचार उनका नाम पड़ गया, है ना? चौथे नंबर पर क्या लिखा है, कौन बताएगा? चलिए, नायरा। चौथे नंबर पर क्या लिखा है? ग्वालियर से नायरा जुड़ी हुई है, बताइए क्या लिखा है? गृध्र पिच्छाचार। बहुत बढ़िया। चौथे नंबर पर लिखा हुआ है गृध्र पिच्छाचार। गृध्र पिच्छाचार का नाम आपने एक और बार सुना होगा कि उमा स्वामी आचार्य हैं, उनको गृध्र पिच्छाचार भी बोलते हैं। उनकी और इनकी कहानी सेम है कि क्या हुआ, जब कुंद आचार्य आकाश मार्ग से गमन कर रहे थे, विहार कर रहे थे, ये आकाश गमन कर सकते थे, तब इनकी पिछी क्या हो गई? वो जो मयूर पिछी थी वो इनकी मयूर पिछी खो गई। और जब उनकी मयूर पिछी खो गई तो मुनिराज तो पिछी के बिना रह नहीं सकते। तो गृध्र नाम का एक पक्षी होता है जिसके सफेद पंख होते हैं। तो उस गृध्र नाम के जो सफेद पंख वाला पक्षी था उसके पंखों से उन्होंने क्या बनाई? उन्होंने पिच्छी बनाई। तो तब जाकर सबकी पिच्छी तो मयूर पिच्छी होती थी, लेकिन कुंद आचार्य के पास गृध्र पिच्छ थी, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? गृध्र पिच्छाचार्य पड़ गया। इस प्रकार हमने उनके बहुत अनोखे 5 नामों को यहाँ देखा और उनके वह नाम क्यों पड़े उसके बारे में हमने पढ़ा। आखिरी में उनकी सबसे महत्वपूर्ण बात जिसके लिए हम उनको याद करते हैं, जिसके लिए हम उन्हें महान मानते हैं, उनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ साहित्य। उन्होंने जो आगम लिखा है, उन्होंने जो शास्त्र लिखे हैं, वास्तव में वही हमें मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं और इस कारण से हम उन्हें पूज रहे हैं। ऐसे उन्होंने 84 पहाड़ों की रचना की है। उसमें आपके पंच परमागम है जिसके नाम आप सबको याद होंगे, मुझे पक्का यकीन है, इसलिए मैं पूछ नहीं रहा हूं। पहला है समय सार, दूसरा प्रवचन सार, तीसरा नियम सार, चौथा पंचास्तिकाय और पांचवा अष्टपाहुड़। अष्टपाहुड़ में क्या है कि 8 पाहुड़ों को मिलाकर एक अष्टपाहुड़ बना दिया है। इसको ही हम समय पाहुड़ भी कह सकते हैं, प्रवचन पाहुड़ भी कह सकते हैं, नियम पाहुड़ भी कह सकते हैं, पंचास्तिकाय पाहुड़ भी कह सकते हैं, और उसके अलावा 8 पाहुड़। और इतना तो हमें प्राप्त होता है, सिर्फ ये पंच परमागम ये हमें उपलब्ध है। ऐसे उन्होंने 84 पाउंड लिखे थे और इतना सारा उन्होंने जैन धर्म के बारे में लिखा, और ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जैन धर्म की जो आचार्य कुंद ने ना लिखी हो। उन्होंने सारा का सारा जैन धर्म हमें लिखकर हमें सौंप दिया और उन्होंने हम पे अनंत उपकार किया। ये करके हम इस संसार से निकलकर मोक्ष जा सकते हैं उनके इस काम द्वारा। उन्होंने हमें मोक्ष मार्ग बताया है, इसलिए हमारा उनका हम पर अनंत उपकार है और इस उपकार को हम याद रखें, उनका महिमा माने, इसलिए हम ये आचार्यों का परिचय यहाँ से पढ़ रहे हैं। तो आज हमने आचार्य कुंद का परिचय यहाँ देखा। आप ये देखिएगा। इस प्रकार हम ये परिचय समाप्त।